बच्चों तो फिर CFT चल रही थी, है ना। CFT में शायद D6 कॉन्फ़िगरेशन हो गया था, है ना। एक बार फिर देख लेते हैं D6 स्पीड से। D6 अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो क्या होगा, है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या होगा, D6, है ना। ये कल हमने करा दिया था, एक बार फिर से देख लो। वीक फील्ड लिगेंड मतलब P ग्रेटर देन डेल्टा नोट। इसका मतलब क्या है, जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम है, T2G और EG में एनर्जी डिफरेंस कम है। 1 2 3 4 5 6 EG सिमेट्रिकल फील्ड है, एनर्जी डिफरेंस कम है, ठीक है। तो पेयरिंग नहीं होगी। सर Ni6 में D6 में सिर्फ एग्जाम्पल हो सकता है क्या, NiS F6 2- जो है, देखो मैंने ये एक्सेप्शन में लिखाया था, आपको याद होगा तो, है ना। इसमें +4 Ni+4 हो जाता है और D2sp3 हैबिटेशन होता है। बिल्कुल सही याद है तुम लोगों को, मैंने एक्सेप्शन में लिखाया था तुम्हें, है ना। तो ध्यान भी रखना, बड़े सारे एक्सेप्शन है इसके अंदर, तो वो ध्यान भी रखोगे तुम, है ना। D6 कॉन्फ़िगरेशन। P ग्रेटर देन वीक फील्ड लिगेंड है, हैबिटेशन क्या होगी इसकी, sp3 D2 आउटर कॉम्प्लेक्स बनेगा, और म्यू क्या होगा इसका, अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है, सॉरी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, हाँ 4.87 4.9 4.8 BM मैग्नेटिक मोमेंट, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आउटर कॉम्प्लेक्स, और क्या बोलते हैं इसको, हाई स्पिन, ठीक है। और CFSE इसकी कितनी आएगी, आपको फॉर्मूला बताया, -0.4 x + 0.6 y इंटू डेल्टा नॉट -4 इंटू x, कितना हो गया 2 और 2 4 +4 इंटू ये हो गया इंटू डेल्टा नॉट, है ना, निकाल लोगे। और CFSE टोटल, जिसके अंदर पेयरिंग एनर्जी को भी बताएंगे, तो ऐसे फॉर्मूला हो जाता है ये, है ना। कैलकुलेट कर लेना इसको, डेल्टा नॉट प्लस NP, है ना। यहाँ पर N की वैल्यू कितने पेयर है, एक पेयर है, हो जाएगा, नोट कर लो। CFSE टोटल, है ना। इसके एग्जाम्पल बनाओ, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, एग्जाम्पल FeH2O का होल 6 +2, हाँ ठीक है। चलो लिख लेना, एग्जाम्पल बना लेना अपने आप इसके एग्जाम्पल। FeH2O का होल 6 +2, ये बन रहा है ना, Fe F6 और 4- है ना, 4- Fe+2 हो जाएगा। अब अगर ये D6 कॉन्फ़िगरेशन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब डेल्टा नोट जो होगा वो P से ज्यादा होगा, डिफरेंस ज्यादा हो गया EG और T2G में, T2G और EG में डिफरेंस ज्यादा हो गया, तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G 6 और EG 0, है ना, सिमेट्रिकल है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर जो D ऑर्बिटल में सिमेट्रिकल फिलिंग होती है, ध्यान रखना, D ऑर्बिटल में सिमेट्रिकल फिलिंग होती है, तो जो इंटरेक्शन होता है वो सिमिलर होता है लिगेंड का, सारे लिगेंड का, क्योंकि अलोंग द एक्सिस आएंगे D ऑर्बिटल, और सिमेट्रिकल फिलिंग है। अगर सिमेट्रिकल फिलिंग नहीं होती, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता, ठीक है, अगर जो इस D ऑर्बिटल की फिलिंग सिमेट्रिकल नहीं होती तो डिस्टोर्शन होता है, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री नहीं हो पाती। सुन रहे हो ना मेरी बात। अगर D ऑर्बिटल की फिलिंग dz² और dx² - y² की फिलिंग सिमेट्रिकल होती है, ठीक है, तो
रिपल्शन जो होगा इलेक्ट्रॉन का और लिगेंड का डी ऑर्बिटल में वो सिमिलर रहेगा, डिस्टॉर्शन नहीं आएगा। ठीक है, अगर सिमेट्रिकल फिलिंग नहीं होती है, ठीक है, जैसे इसमें दो है ही नहीं, है ना, तो इसका सिमेट्रिकल ही है। अगर मान लिया इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें नहीं होता, तो क्या होती है, वो अनसिमेट्रिकल फिलिंग होती है, तो क्या हो जाता है, डिस्टॉर्शन हो जाता है। इसको बोलते हैं जॉन टेलर इफेक्ट। जॉन टेलर इफेक्ट लिखा दूंगा बाद में ना, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में कर लेंगे। देखो अब इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। हाइब्रिडेशन क्या होगी, D2sp3। मैग्नेटिक मोमेंट जीरो तो क्या होता है, डाई मैग्नेटिक हो जाएगा। क्लियर है, इनर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लो स्पिन बोलेंगे, सब आपको याद हो ही चुका है, लो स्पिन। CFSE निकालोगे तो CFSE माइनस का 0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 0। ईजी में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2.4 डेल्टा नॉट, डेल्टा नॉट। ठीक है, अगर CFSE टोटल पेयरिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 2.4 डेल्टा नॉट प्लस 3p। ऑप्शन में अगर जो p दे रखा है तो ध्यान रखोगे, है ना, प्लस 3p। क्लियर है। अच्छा देखो ये एक्सेप्शन ध्यान रखना, NiF6 और 2 माइनस, यहाँ Ni+4 होता है। लिगेंड तो ये क्या है, वीक है ना, लेकिन इसकी हाइब्रिडेशन D2sp3 आती है, इनर कॉम्प्लेक्स ही बनता है। मैंने आपको ये एक्सेप्शन में लिखवाया था, लिख लेना फिर से, है ना, है वीक फील्ड लिगेंड, और Ni+4 में क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है ना, याद है। ठीक है, और एग्जांपल देख लेना इसमें, CO NH3 का होल 6+3, CO NH3 का, सॉरी H2, है ना, ये मैं लिखा चुका हूं आपको, H2O का होल 6+3, इसमें भी D2sp3 हाइब्रिडेशन होती है दोनों में। इसमें अमोनिया और वाटर क्या कर देते हैं, ये भी पेयरिंग करते हैं, इसी का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, चलो इसके बाद लिखो D7 कॉन्फ़िगरेशन, इसके बाद लिखो D7। चलो D7 कॉन्फ़िगरेशन, पहला वीक फील्ड लिगेंड, P ग्रेटर देन डेल्टा नॉट, डिफरेंस कम Eg और T2G में, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, T2G भर लो, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, ये होगा T2G 5 Eg2, है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा डी का। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2। ठीक है, इसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, बताओ जल्दी, मैग्नेटिक मोमेंट लिखो कितना आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, बोलो 3.89 bm। आउटर कॉम्प्लेक्स बोलोगे, ठीक है, और हाई स्पिन, और क्या बोलते हैं, स्पिन फ्री। जल्दी से CFSE निकाल के बताओ, 0.4 इंटू एक्स 5 प्लस 0.6 इंटू 2 इंटू डेल्टा नॉट, क्या है की वैल्यू, जल्दी बोलो, अब तो अच्छी प्रैक्टिस हुई। पॉइंट माइनस का 0.8 डेल्टा नॉट, ठीक है ये, ओके। CFSE टोटल माइनस का 0.8 डेल्टा नॉट प्लस 2p। ठीक है, आगे D7, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, डेल्टा नॉट ग्रेटर देन p, तो ये डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा Eg में और T2G में।
डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ईसी, देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें ध्यान रखना बेटा क्या होता है, सुनो ध्यान से। इसके अंदर जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा 4d में, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा पीछे, नोट कर लो। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो 4d में चला गया। जैसे एग्जांपल याद करो, CuNH3 का होल 4+2 DsP2 हाइब्रिडेशन थी, इलेक्ट्रॉन 4 में जा रहा था, इसमें किस में जाएगा 4d में, इसके अंदर 4d में जाएगा, ये ध्यान रखना, इसके अंदर 4d में जाएगा, ठीक है। चलो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका। अब इसमें ध्यान रखना, देखो 4d में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, बना लो इसी तरह से, है ना, ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया तो हाइब्रिडेशन क्या होगी इसकी, D2sp3 इनर कॉम्प्लेक्स, है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गया 1.73 bm, ध्यान रखोगे 1.73 bm, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1.73 bm, ठीक है, लिख लो। चलो वो कैलकुलेट कर लेना अपने आप CFSE। अब लिखो D8 कॉन्फ़िगरेशन, D8, देखो जो डेल्टा नोट है बेटा CFSE वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना। आर्यंस एग्जाम्पल लिखना अपने आप ढूंढ के, CFSE दोनों पे डिपेंड कर रहा है, सेंट्रल मेटल एटम पे भी डिपेंड कर रहा है, लिगेंड पे भी डिपेंड कर रहा है ना, सेंट्रल मेटल एटम पे भी डिपेंड कर रहा है और लिगेंड पर भी। जैसे आप NiF6 2- का एग्जाम्पल लिया, उसमें लिगेंड तो वीक है लेकिन हाइब्रिडेशन क्या है उसकी D2sp3, इसका मतलब सेंट्रल एटम के चार्ज पे कुछ ना कुछ डिपेंड कर रहा है, Ni+4 है। बात समझ में आ रही है। जब इसमें क्या होगा, जो NiF6 2- है तो उसमें Ni पर +4 आ रहा है, लिगेंड तो वीक है लेकिन सेंट्रल मेटल एटम पर CFSE डिपेंड कर रहा है ना, एनर्जी Eg और T2G की ज्यादा बढ़ रही है। तो जो CFSE की वैल्यू होती है वो नेचर ऑफ लिगेंड पे भी डिपेंड करती है और सेंट्रल मेटल एटम के नेचर पर भी डिपेंड करती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अभी और खत्म नहीं हुआ, CFSE अभी और आ रहा है। D8 कॉन्फ़िगरेशन, D8 कॉन्फ़िगरेशन वीक फील्ड लिगेंड। अब देखो ध्यान दो, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, ये और ये, है ना, मान लिया पेयरिंग एनर्जी डेल्टा नॉट से ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, तो इसके अंदर अनपेड मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, 2 है तो 2.8 होगा bm। हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3d2 ही रहेगी, है ना, sp3d2। देखो एक बार ध्यान से, sp3d2 दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें सिमेट्रिकल फिलिंग है, d की सिमेट्रिकल फिलिंग है dz² की, इसमें कोई डिस्टोर्शन नहीं होता है, लिगेंड आएंगे अलोंग द एक्सिस तो इक्वल रिपल्शन होगा। अगर d ये जो Eg है, Eg की फिलिंग सिमेट्रिकल नहीं होती है तो किसी एक ऑर्बिटल पे ज्यादा रिपल्शन होगा, दूसरे पे कम रिपल्शन होगा तो डिस्टोर्शन हो जाता है, एक रेगुलर शेप नहीं रहती है, इसको बोलते हैं जॉन टेलर इफेक्ट, ठीक है। इस डिस्टोर्शन को आगे हम लिख लेंगे इसको। तो इसमें क्या है, देखो सिमेट्रिकल फिलिंग है, Eg की एक इलेक्ट्रॉन है और T2G की भी सिमेट्रिकल फिलिंग है ना, लिख लो फिर भी सिमेट्रिकल फिलिंग, नो डिस्टोर्शन, नो डिस्टोर्शन। हाँ आउटर कॉम्प्लेक्स होगा, बिल्कुल सही है, आउटर कॉम्प्लेक्स होगा, है ना। अब D8 में आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लोगे ना, अब क्या होगा बताओ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड डेल्टा नॉट ग्रेटर देन P, है ना, ये डिफरेंस तुम्हारा ज्यादा आ गया। अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, बोलो भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, नो, बिल्कुल सही है। सेम
मैग्नेटिक मोमेंट 2.8 ही रहना है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 रहनी है। तो D8 कॉन्फ़िगरेशन में चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, देयर इज नो इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको नोट करो अच्छे से, देयर इज नो इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर D8 कॉन्फ़िगरेशन। D8 कॉन्फ़िगरेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आर्यांश पूछ रहा भाई, मेरे भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेगा तो ये नीचे कहाँ आ जाएंगे, जगह ही नहीं है इनके पास। हाँ, ये डिफरेंस भले ही ज्यादा हो लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ना है, नो इफेक्ट, क्योंकि नीचे जगह ही नहीं है, आएंगे कहां से, ठीक है। एक्साइड भी तब होता जब डिस्टोर्शन हो रहा होता। अब दोनों ऑर्बिटल पर सेम रिपल्शन होगा, ठीक है, तो एक्साइट होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आर्यंस कह रहा मैं नहीं पूछ रहा था, ध्यान रहेगा। देखो कई बार पूछा गया है कि भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड दोनों पर किस कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो D8 आ गया, बताओ। और ऐसी क्या होगा, D9 भी, हाँ सही है, क्लियर हो ना। देखो D9 भी ऐसी होगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो D9 में भी ऐसी होगा। D9 में भी ऐसी होगा। और D10 में तो देखो ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स बनते नहीं, जिनका भी D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है तो ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स बनते ही नहीं, है ना। D10 वाले सारे आपको मिलेंगे टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल ही मिलेंगे सारे D10 वाले। हाँ, अब आप कह रहे हो कि D9 में एक्साइड कर जाएगा। देखो D9 में क्या होगा, डिस्टोर्शन होगा, जिससे dz² और dx² - y² ही स्प्लिट कर जाएंगे, उसमें dx² - y² की एनर्जी हो जाएगी, तो उसका इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल ना बना के ना स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा बेटा। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आना ही है, आना ही नहीं है, वो dsp2 हो जाएगी अगर फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है तो। चलो देखो आगे। तो अब कंक्लूजन लिखो एक साथ, सारे एक साथ लिखते हैं, चलो लिखो कंक्लूजन एक साथ सबका लिख लेते हैं। सिद्धार्थ फोन ही नहीं उठा रहा भाई, सूर्या। कंक्लूजन फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एक साथ लिख लेते हैं सारे, है ना, जो जो भी। अब देखो पहला हम लिखते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जानते हो ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट में क्या होते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, है ना, ये सारे। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, लिख लेना कंक्लूजन्स फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये हेडिंग डालो, फिर लिखो फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अगर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में अगर कॉन्फ़िगरेशन D1 D2 D1 D2 D3 है, समझना ध्यान से, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D सबसेल में D1 D2 D3 है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या हाइब्रिडेशन होगी, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो क्या हाइब्रिडेशन होगी, बताओ जरा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिमाग लगाओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 D2 D3 है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगी। देखो भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर भाई स्प्लिटिंग तो ऐसे होती है ना, तो चाहे P ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन डेल्टा नोट हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 D3 में, D1 में ये रहेगा, तो यही तो पार्टिसिपेट करेंगे ऊपर वाले, ऑलवेज, बिल्कुल सही है, हाइब्रिडेशन ऑलवेज D2 sp3 रहनी है, समझे ना। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है ही ना भाई, D1 D2 D3 तक ऊपर वाले में तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, ऑलवेज D2 sp3, ऑलवेज इनर बनाएगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ लिगेंड, लिख लो। हाइब्रिडेशन D2 sp3 होगा, म्यू इफेक्टिव नॉट इक्वल टू 0 होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ
लिगेंड, बात हजम हुई। D1 D2 D3 कॉन्फ़िगरेशन में हाइब्रिडेशन सेम ही रहनी है। सबको आया, समझ में नहीं आया ये बात? यस सबको? चलो लिख लिया। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहे हैं, ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ते हुए समझ लिया करो अच्छे से। अब अगर कॉन्फ़िगरेशन D4 D5 D6 D7 है, सेकंड पॉइंट लिख लो। पहला हमने ले लिया, दूसरा एक साथ लिख लेते हैं ना। फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D4 D5 D6 और D7, D4 D5 D6 और D7। वीक फील्ड लिगेंड होगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगी? लिख लो भाई जल्दी से। बिल्कुल सही है। अगर वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है, मतलब पेयरिंग ग्रेटर देन डेल्टा नोट है, तो हाइब्रिडेशन sp3 d2 होगी। म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक बात है ना? है ना, वीक की बात कर रहे हैं। म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। आउटर होगा हाई स्पिन होगा, है ना, ये भी लिख लो। आउटर होगा हाई स्पिन होगा, या क्या बोलते हैं, स्पिन फ्री बोलते हैं, वीक फील्ड के लिए, है ना। ए पार्ट। बी पार्ट इसका, अगर SFL है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, नोट कर लेना। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है SFL, तो हाइब्रिडेशन क्या होगी? D2 sp3 होगी, ठीक है, D2 sp3। और क्या बोलते हैं, इनर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे इसको, डेल्टा नॉट ग्रेटर देन 0 बोलेंगे। म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा एक्सेप्ट D6 कॉन्फ़िगरेशन। देखो मैंने सही बात लिखी है, एक्सेप्ट D6 कॉन्फ़िगरेशन। देखो एक बार, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में D2 sp3 होगा, इनर होगा, और म्यू नॉट इक्वल टू 0 एक्सेप्ट D6 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन भी लिख लो मेरे भाई। एक्सेप्शन देखो, CO ऊपर वाले में CO NH3 का होल 6 + 3, है ना, और NiF6 2-, दोनों में हाइब्रिडेशन क्या होगी? D2 sp3। ये वीक फील्ड लिगेंड में आता है, ये नॉर्मल में आता है ना। मैं बार बार लिखा रहा हूं इसको सर, डेल्टा नॉट ग्रेटर देन P होना चाहिए। हाँ, P होना चाहिए, सही बात है। इनर कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, इनर कॉम्प्लेक्स भी है। ये देखो D2 sp3 होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड है ना। और ये भाई उसमें आ जाता है मॉडरेट में। आपको बार बार लिखा ही रहा हूं मैं, इसको लिख लो जरा, ठीक है। और एक और एक्सेप्शन इसमें आगे देखो, ये होगा Mn, सुनना ध्यान से, Mn NH3 का होल 6 + 2 FeH2O का होल 6, FeH2O का होल 6, NH3 का होल 6, NH3 ले लो, है ना, NH3 का होल 6 + 2। अब देखो ये अमोनिया यहाँ तो पेयरिंग कर रहा है, लेकिन यहाँ नहीं करता। ये इसमें दोनों में हाइब्रिडेशन क्या होती है? sp3d2 होती है। अमोनिया देखो यहाँ तो कर रहा है पेयरिंग CO + 3 के साथ, ठीक है, यहाँ नहीं करता। और ये भी CO NH3 का होल 6 + 2 यहाँ कर रहा है, पर यहाँ नहीं कर रहा। इन तीनों की हाइब्रिडेशन क्या होती है? sp3d2 होती है। जरा नोट कर लो, sp3d2 होती है ना। इनमें क्या होगा? इनमें P ग्रेटर देन डेल्टा नोट ही होगा, और इनमें क्या होगा? डेल्टा नोट ग्रेटर देन P होगा। बड़े सारे एक्सेप्शन है यार, ध्यान रखना, ठीक है। नोट कर लिया तुमने? आगे बढ़ ले, चलो नोट कर लो। चलो इसके बाद कंक्लूजन में लिखो, मैं मिटा रहा हूं इसे। चलो नेक्स्ट लिखो, फॉर D8 एंड D9, फॉर लिखो, फॉर D8 D9 और D10। D10 तो अलग से लिख लेना, ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स बनते ही नहीं है, ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स फॉर्म ही नहीं होते, लिख लेना। D10 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नॉट एप्लीकेबल। इन D10 लिख लो, इन D10 अलग से
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नॉट एप्लीकेबल, मिलेगा ही नहीं। जिन भी सेंट्रल मेटल एटम का D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा आपको कॉम्प्लेक्स मिलेंगे नहीं ऑक्टाहेड्रल, पॉसिबल ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, D10 में तो उसे तो हटा ही दो पहले से ही। अब D8 D9 मैंने आपको बता दिया, वॉट एवर द नेचर ऑफ लिगेंड, हाइब्रिडेशन तो क्या रहनी है, sp3d2 ही रहनी है। ये हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा, दोनों में नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, है ना। देखो ये बात हजम हुई क्या, नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, आउटर कॉम्प्लेक्स ही रहेगा। ये कंक्लूजन लिख रहे हैं पूरा हमने, ठीक है ना, नोट साथ साथ करते जाओ। अब लिखो सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की, ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स में ही सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, है ना। ये हमने जो ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स पढ़ा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं उनका कंक्लूजन देखा। ठीक है, तो इसमें फॉर D1 D2 D3 तो क्या रहेगा, D2sp3 रहेगा, कोई भी लिगेंड हो, है ना, इररेस्पेक्टिव द नेचर ऑफ लिगेंड, है ना, लिगेंड का नेचर कुछ भी हो यही रहेगा, है ना। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में, थर्ड में, है ना, लिख लो म्यू नॉट इक्वल टू 0, ये भी रहना ही है। कौन सा कॉम्प्लेक्स बोलोगे, इनर बोलोगे। ओके, देखो इसमें डायरेक्ट रट्टा नहीं मारना, समझ में आ रहा है क्या। दूसरा ये तो बड़ा आसान है, देखो पहला दूसरा, फॉर D4 D5 D6 और D7, D4 D5 D6 D7 सिस्टम जो कॉम्प्लेक्स में ये कॉन्फ़िगरेशन आ रहा हो डी का, सेंट्रल एटम का, तो भाई इसमें भी कोई भी लिगेंड हो, कोई भी हाइब्रिडेशन तो D2sp3 रहनी है, D2sp3 irrespective of nature of ligand। क्योंकि देखो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड वाले जो होते हैं उन पे CFSE सेंट्रल मेटल एटम पे डिपेंड करती है, सेंट्रल मेटल एटम पे डिपेंड करती है, उनमें ऑटोमेटिकली अपने आप पेयरिंग होगी, चाहे लिगेंड कुछ भी हो। तुम ध्यान रखना, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है ना। PT आ गया, PD आ गया, PD पैलेडियम, और जो थर्ड के भी ट्रांजिशन आ गया और ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो कोई भी लिगेंड हो, ठीक है, आप क्या कराओगे, पेयरिंग कराओगे, डेल्टा नॉट ग्रेटर देन P होगा इनमें, कोई भी लिगेंड हो, ठीक है। और म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, म्यू नॉट इक्वल टू 0 एक्सेप्ट D6 कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो बड़ा इजी है, सेकंड और थर्ड में तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है सर, हम फर्स्ट ट्रांजिशन सेकंड ट्रांजिशन कैसे कह रहे हैं बेटा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं ना, फर्स्ट के स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, ये सारे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट हैं। और सेकंड के जो होते हैं, कौन कौन से सेकंड के बताओ जरा। कैटीरियम, जिरकोनियम, हाँ ठीक है, पता है सबको, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड वालों में आगे बात समझ में, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो सेंट्रल मेटल एटम होंगे, वॉट एवर द नेचर ऑफ लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो D2sp3, हाँ D7 में जम कर जाएगा बेटा, अगर स्ट्रॉन्ग D7 सब में जम करेगा, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो वीक फील्ड लिगेंड हो। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो ये हमने कंक्लूजन लिख लिया। अब आ जाओ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स।
वैसे इसकी स्प्लिटिंग ना सिलेबस में नहीं है, पर थोड़ा बता देता हूं। CFT पहले इन टेट्राहेड्रल लिख लो यार, इन टेट्राहेड्रल, है ना, आज खत्म कर लेते हैं। CFT इन टेट्राहेड्रल इजी है, बस 5-5 मिनट का बचा, मेन तो ऑक्टाहेड्रल थी। CFT इन टेट्राहेड्रल, देखो जब टेट्राहेड्रल बनता है बेटा, तो टेट्राहेड्रल में जो लिगेंड अप्रोच करते हैं वो कैसे करते हैं, बिटवीन द एक्सिस, है ना। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो लिगेंड अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के अलोंग नहीं आते, बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। तो इसका मतलब जब लिगेंड अप्रोच करेंगे तो डीजेनरेसी इसमें भी स्प्लिट होगी, डी ऑर्बिटल इसमें भी दो पार्ट में ब्रेक होगा, इसमें भी दो पार्ट में ब्रेक होगा। ये है बारी सेंटर, मैंने आपको बताया था उसमें, ये दिस इज बारी सेंटर, बारी सेंटर, इसमें भी दो पार्ट में स्प्लिट होगा। ये यहां पर ईजी वाला नीचे चला जाएगा, ठीक है, और ये चला जाएगा ऊपर। DXY, DYZ और DZX नोट करो, ये DZ स्क्वायर और DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये नीचे चले जाएंगे, साथ साथ लिख लो, ये नोट करो। नीचे वाला ज्यादा, ऊपर वाला कम, ये लिख लेना, इसमें ना गैप जो होता है ये कम हो जाता है। T2G, ठीक है, ये होता है प्लस का 2.2/5 डेल्टा नॉट, और नीचे माइनस का 3/5 डेल्टा नॉट। माइनस साइन क्यों, बारी सेंटर से, या ये कितना हो गया, माइनस का 0.6 डेल्टा नॉट, और ये प्लस का 0.4 डेल्टा नॉट, है ना, रिवर्स हो गया ना उसका, डेल्टा नॉट नहीं, सॉरी डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा टी, डेल्टा टी लिख लो, डेल्टा टी। तो बेटा ध्यान रखना, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा नॉट, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा नॉट, ठीक है, माइनस ये वैल्यू होती है, या कह सकते हो डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ डेल्टा नॉट, 50% ऑफ डेल्टा नॉट, नोट करो। देखो CFSE किसकी ज्यादा होती है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वालों की, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये ज्यादा कम हो जाती है बारी सेंटर से, ये बढ़ती है तो कम बढ़ती है, 0.4 डेल्टा टी, पॉइंट माइनस का 0.6 डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना आएगा, 50% ऑफ डेल्टा नॉट, नोट कर लो, डेल्टा टी आएगा 50% ऑफ डेल्टा। सर ईजी वालों की एनर्जी T2G वालों से कम होगी, हाँ ईजी वालों की कम होती है, T2G वालों की ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ये बिटवीन द एक्सिस, जो भी ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस लाई करेंगे ना, उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो लिगेंड अप्रोच करता है बिटवीन द एक्सिस, अप्रोच करता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है भाई। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड अप्रोच करते थे अलोंग द एक्सिस, तो जो भी ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस आते थे ईजी वाले, DZ स्क्वायर, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो उनकी एनर्जी बढ़ जाती थी। इन दोनों को ध्यान रखना है, बोर्ड में भी पूछा जाता है और IIT और मेडिकल में भी पूछा जाता है, ठीक है, ये रिलेशन भी ध्यान रखना है, नोट कर लिया। एग्जाम्पल लिख लो, CuCl4 2 माइनस, CuCl4 2 माइनस, लिखो कुछ, CuCl4 2 माइनस, NiCl4 2 माइनस, NiCl4 2 माइनस, है ना, वीक फील्ड लिगेंड है। क्या क्वेश्चन था सर, बोर्ड पर पूछने वाला बताना एक, है ना। देखो बोर्ड में तो आपको पूछ सकता है कि एक्सप्लेन करो CFT इन ऑक्टाहेड्रल, CFT इन टेट्राहेड्रल, तो पूरा फिगर आपको बना के दिखाना पड़ेगा। एक नंबर में रिलेशन पूछ सकता है डेल्टा टी और डेल्टा नॉट में,
ठीक है ना। CFSE निकालना नहीं पूछेगा, जो मैंने आपको बताया था ना, CFSE निकालना बोर्ड में नहीं है। एक बार मेडिकल के एग्जाम में तो आ गया था, ठीक है, लेकिन बोर्ड में नहीं आ सकता CFSE निकालना। पर ये रिलेशन दे रखे हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो ये सारे फिगर जो मैंने बनवाए सब गिवन है, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं कराया मैंने आपको। फॉर एग्जाम्पल COSCN का होल 4 और ये 2-, ठीक है, बना लो। देखो इसमें सब में हैबिटेशन क्या आ रही है, sp3 हैबिटेशन आएगी, वीक फील्ड लिगेंड है, कर लो। ये था CFSE इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब लिखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर। ये एनसीईआरटी में भी नहीं है, पर एग्जाम्पल दे रखे हैं। हैबिटेशन क्या होगी बेटा, sp3 होगी इनमें सब में। जब टेट्राहेड्रल है तो सब में हैबिटेशन क्या है, इसमें sp3 है ना। निकाल के देखो। अब लिखो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पहले देखो इसमें D वाला ही लिखते हैं हम, ऑक्टेड्रल वाला ही। ये जब ऑक्टेड्रल बन रहा होगा तो ये होता है ना T2G, और ये EG DXY DYZ DZX, ये DZ स्क्वायर DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बेटा इसमें फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी सबसे ज्यादा, इसके बाद DZ स्क्वायर की, इधर DXY की ज्यादा हो जाती है, ये DXY, और ये जो दोनों होते हैं इनकी कम हो जाती है, DYZ और DZX। देखो स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स में सबसे आगे देखो DSP2 हैबिटेशन होती है ना बेटा, DSP2, तो D क्या हो गया इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, DSP2 हैबिटेशन। तो D की स्प्लिटिंग पहले ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स में जैसे होती है, इसके बाद इसकी फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है। इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, फिर किसकी होगी, DXY की होगी, फिर किसकी होगी, DZ स्क्वायर की होगी, इन दोनों की बराबर सबसे कम होगी। या ऐसे लिख लो, ऑर्डर लिख लो, D ऑर्बिटल की अगर उसने KVPY या ओलंपियाड में पूछ सकता है, IIT मेडिकल में तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि सिलेबस में स्प्लिटिंग नहीं दे रखी है स्क्वायर प्लेनर की। तो सबसे ज्यादा एनर्जी D में DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके बाद DXY की, इसके बाद DZ स्क्वायर की, फिर DYZ और DZX की बराबर, DYZ और DZX की बराबर। लिखो जरा एक बार भाई, इतना ही ध्यान रखना है, इसमें ज्यादा एग्जाम्पल लिख लो, CuNH3 का होल 4 प्लस 2, CuEn का होल ट्वाइस प्लस 2, है ना। और देखो प्लेटिनम के जितने भी होंगे PtCl4 2- या पैलेडियम के जो भी होंगे PtS प्लेटिन PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2, इसकी जो सिस फॉर्म होती है उसको सिस प्लेटिन बोलते हैं, एंटी कैंसर ड्रग होती है, PtNH3 का होल ट्वाइस और Cl2, इस है ना, अभी आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे। हाँ Pt+2 आएगा बेटा, Cl2 है ना, Pt+2 आएगा, Pt+2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4, वट एवर द लिगेंड, हैबिटेशन क्या होगी, हमेशा DsP2 होगी, है ना। सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में ध्यान रखना, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो सेंट्रल मेटल एटम होंगे उनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा। तो DsP2 हैबिटेशन कोई भी लिगेंड हो, इसे लिखो, कोई भी लिगेंड हो, नोट करो, एनी लिगेंड, AuF4- हो, है ना, सेकंड और थर्ड के आगे। देखो F क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड हो, लेकिन हैबिटेशन क्या होगी बेटा इसमें, DsP2 होगी। लिख लो, देखो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट के कॉम्प्लेक्स बनेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, तो लिगेंड हो कोई भी, ठीक है, हैबिटेशन क्या होगी, DsP2 होगी। जैसे AuF4- हो गया, AgF4- हो गया, AgF4-, ठीक है।
D10 कॉन्फ़िगरेशन नहीं होना चाहिए बस। D10 होगा तो sp3 बनेगी, ये ध्यान रखना। D10 होगा तो sp3 ही बनेगी। D9 हो, D8 हो, D6 हो, कुछ भी हो, है ना। प्लेटिनम हो गया, AU हो गया, AG हो गया, पैलेडियम हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ तो DsP2 हाइब्रिडेशन होगी। दिमाग लगा के रटना। PdCl4 2 माइनस, PdCl4 2 माइनस, कोई निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट DsP2, कोई भी लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, वीक फील्ड हो, PD के साथ, PT के साथ DsP2 हाइब्रिडेशन ही होगी। एक बार रिपीट कर दूं, आर्यन बोला, मैंने ये बोला है बेटा, देखो PT, PD, AU, AG, जो भी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट होते हैं और थर्ड के होते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो DsP2 हाइब्रिडेशन ही होगी, चाहे कोई भी लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड। लेकिन D10 कॉन्फ़िगरेशन नहीं होना चाहिए। D10 होगा, अगर D10 होगा तो sp3 बनेगा, ठीक है, तो D तो यूज हो नहीं सकता, तब sp3 होगा। क्लियर है ना, जैसे ये है ना, देखो D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो sp3 आएगा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। उनके एग्जाम्पल लिख लो अलग से जरा, कभी बाद में आप परेशान हो, है ना। जैसे NiCO4 होता है, याद करो इसको, NiCO4 को, Ni पे चार्ज 0 हो गया, S के इलेक्ट्रॉन D में आ जाते हैं। बोलो, समझो एक बार, पिक्चर बनाओ दिमाग में। Ni3D8 4s2 होता है, Ni पे चार्ज 0 हो गया, CO मैंने लिखाया था, CO CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, है ना। इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, S के इलेक्ट्रॉन D में आ गए, D10 बन गया तो sp3 हाइब्रिडेशन होगी, है ना, टेट्राहेड्रल होगा। बोलो क्लियर है बात ये, ठीक है। और एग्जांपल लिखो, NiCO का होल 4 माइनस, NiCN का होल 4 माइनस, सॉरी, NiCN का होल 4 माइनस, सेम केस, sp3 होगा, टेट्राहेड्रल ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी D10 कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है। तो D10 कॉन्फ़िगरेशन बनेगा तो यार कोई भी हो, ठीक है, sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगी। इतना ही आज, कल IUPAC कराएंगे।